हेलो एवरीवन। मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में। और जो भी इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम शुरुआत मेडिटेशन से करते हैं, फिर हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो मेडिटेशन के लिए आप जहाँ पर भी बैठे हैं, पैरों को क्रॉस करके आलती पालती मार करके बैठ जाएंगे। फिंगर्स को आपस में इस तरह से फंसा लेंगे, आंखों को बंद करेंगे। जहाँ पर भी बैठे हैं बिल्कुल शांत होके बैठ जाइए। हेलो पूनम जी, बाद में बातें करते हैं क्लास एंड होने के बाद। जब हमारा ये स्टडी का हो जाएगा उसके बाद आप लेके जो क्वेश्चन जो शेयरिंग है वो करेंगे। तो पहले मेडिटेशन से शुरू करते हैं। तो चलिए आंखों को बंद करके बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ सीखने आए हैं तो ध्यान यहीं पे होना चाहिए। तो इसीलिए हम अभी 5-7 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। तो बिल्कुल आंखों को बंद करके और बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए और लंबे गहरे 3 सांसें भरेंगे ताकि आपका ध्यान आपके फोकस में आए और आप शांत हो जाए। तो एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे और मुंह से रिलीज करेंगे। और रिलीज करते वक्त सोचिए कि सारा स्ट्रेस, चिंता, तनाव आप बाहर निकाल रहे हैं। एक और लंबी गहरी सांस, होल्ड करेंगे, मुंह से बाहर छोड़ देंगे। एक और लंबी गहरी सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे, मुंह से बाहर छोड़ देंगे। अब धीरे धीरे अपना फोकस अपनी सांसों पे लगाएंगे। एक एक आती और जाती हुई सांसों पे ध्यान देंगे, बिना आपकी अवलोकन के एक भी सांस अंदर या बाहर नहीं जानी चाहिए। तो चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान और सांसों पे ध्यान। मैम टाइम ओवर हो गया है। धीरे धीरे अपनी चेतना में आएंगे। आप जहाँ पर भी बैठे हैं आसपास की आवाजों को, वहाँ शोर को, आसपास की चीजों को महसूस कीजिए और धीरे धीरे अपनी बॉडी को फील कीजिए। अपने पैरों के अंगूठों को, हाथ की उंगलियों को हिलाएंगे और धीरे धीरे चेतना में आएंगे। और फिर अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे और जो ऊर्जा जनरेट हुई है इसे अपनी आंखों पे रखेंगे और पूरे चेहरे पे फैला देंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। अब आप लोगों का फोकस अब यहाँ पे क्लास पे होगा। जो भी अभी आप काम कर रहे थे वहां से ध्यान हटके अब हमारा फोकस इस क्लास में होगा। हाँ जी, जिसको आवाज नहीं आ रही है अपने माइक को चेक कीजिए। शायद अपने अपने माइक को नहीं ऑन किया है। बाकी लोगों को मेरी वॉइस आ रही है क्या? क्योंकि किसी का कमेंट आया उनको वॉइस नहीं आ रही है। आ रही है। यस वॉइस मैम। आ रहा है जी। हाँ, कोई मैसेज डाल दीजिए कि जिनकी वॉइस नहीं आ रही वो अपने माइक को चेक करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बुक की रीडिंग को। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि जो लोग बीमारी के बारे में अधिक बातें करते हैं वे बीमार भी अधिक होते हैं? क्या आपने इस पर ध्यान दिया है कि जो लोग गरीबी पर चर्चा करते रहते हैं उनका अपना जीवन वैसा ही हो जाता है? वहीं जो लोग समृद्धि पर बातचीत करते हैं उनका जीवन भी उसी प्रकार का हो जाता है। जब आप समझ गए हैं कि आपके विचार चुंबकीय हैं तथा आपके उन पर ध्यान देने से वे तब तक बढ़ते जाते हैं जब तक आपके विचार का विषय आपके अनुभव का विषय नहीं बन जाता। आप जैसा महसूस कर रहे हो उस पर ध्यान देने से आपको अपने विचारों की दिशा के निर्धारण में सहायता मिलेगी। जब आप किसी से बात करते हैं तो वहां आकर्षण के नियम को काम करते देखना बहुत आसान होता है। जैसे आपके मित्र स्वयं को अनुभव हुई कोई बात कह रही है और चूंकि आप उनके अच्छे मित्र हैं इसलिए आप उनके शब्दों पर ध्यान दे रहे हैं और वे बातें सुन रहे हैं जो उनके साथ घटित हुई।
यदि आप उन बातों पर बहुत देर तक अपना ध्यान बनाए रखेंगे, तो आपके अपने साथ घटी उस तरह की घटनाएं ध्यान आने लगेंगी। जब आप उन्हें अपने समान अनुभव बता रहे होंगे, तब आपके विचारों के स्पंदन निरंतर मजबूत होते जा रहे हैं। इस विषय से जुड़े अपने अनुभवों पर और अधिक ध्यान देने पर, इन पर अधिक चर्चा करने से आपको इसी तरह के और अधिक अनुभव होने लगेंगे। यदि ये लगातार अधिक होते विचार किसी अवांछित वस्तु पर है, तो कुछ समय बाद ही आप ऐसे विचारों, शब्दों व अनुभवों से घिर जाएंगे, जो आपकी अवांछित वस्तुओं की दिशा में अग्रसर हो रहे होंगे। आप व आपके मित्र के पास अब चर्चा के लिए इससे भी अधिक बुरी स्थितियां उभरने वाली हैं। यहाँ देखिए, अब्राहम ये बता रहे हैं कि आप जिस चीज की ज्यादा बातें करते हैं, आप वही चीज अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप सारा दिन बीमारी की बातें करते हैं, चाहे वो खुद से सेल्फ टॉक करें या किसी दूसरे व्यक्ति से, अगर आप सारा दिन बीमारी की बातें करते हैं तो आप बीमारी अट्रैक्ट करेंगे। सारा दिन गरीबी की चर्चा करते हैं, पैसों को कमी को लेकर चर्चा करते हैं, तो आपके पास वही चीजें आएगी। लेकिन जो लोग समृद्धि की बातें करते हैं, पैसे की बातें करते हैं, तो वो चुंबक बन जाते हैं और अपने पास ऐसे ही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। यानी आप क्या चाहते हैं वो मैटर नहीं करता, आप अभी फिलहाल क्या हैं वो मैटर करता है। अगर अभी आप गरीबी की बातें कर रहे हैं, आपके दिमाग में अभी ये है कि पैसे कम हैं, अभी आपके दिमाग में है कि बीमारी बहुत कम है, बीमारी है, रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो अभी आपकी फीलिंग ये है, यही आपका आने वाला भविष्य बन रहा है। तो क्या चाहिए, उससे अच्छा है कि आप प्रेजेंट में देखिए कि अभी आप क्या फील कर रहे हैं, उस फीलिंग को चेंज करिए, क्योंकि वो फीलिंग ही आपका भविष्य बना रही है। तो ये आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बिल्कुल बहुत आसान होता है कि अगर जैसे आप किसी अपने फ्रेंड के पास बैठे होते हैं और आपका फ्रेंड कोई भी ऐसी बात बोल रहा है, चाहे वो अपने बारे में ही कुछ बता रहा हो, लेकिन उसकी सिचुएशन ऐसी है जो पॉजिटिव नहीं है, या तो वो अपनी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा है, या पैसों को तंगी को लेके, या घर में किसी रिश्ते को लेके, अगर वो इस तरह की कोई बातें कर रहा है और आपको बता रहा है, तो क्योंकि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप भी वहां बहुत फोकस से उसकी ध्यान से बातें सुनेंगे, और अनजाने में ही आप खुद को वहां पे फील करने लगेंगे। और जैसे ही आप वहां पर फीलिंग डालते हैं, तो तुरंत वहां पे आप एक एनर्जी डाल देते हैं, और जो वो विचार थे, साधारण विचार थे, वो अब जीवित होने लगेंगे, और वो तरंगे वहां उत्पन्न होंगी, और वैसी ही घटना आपके जीवन में आपको याद आने लगेगी कि हाँ, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था, उस टाइम ऐसा हुआ, ये हुआ। और जब आप पास्ट में अपनी चीजों को याद करके और ज्यादा वहां बार बार उसको एक्टिवेट करके मजबूत कर देंगे, तो आप देखेंगे कि वैसे ही अनुभव, वैसे ही लोग, वैसी ही परिस्थितियां आपके और आपके फ्रेंड के जीवन में आने लगेंगे। इसीलिए जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए, उसको बार बार गाना बंद कीजिए। कहीं पर भी मत बोलिए कि पैसे नहीं है। आपको ये बोलने से क्या होगा, क्या कोई पैसे दे देगा? एक तरह से आप क्या है, मांगने वालों की लाइन में खड़े हैं। मत बोलिए कि रिश्ते अच्छे नहीं है, कोई ठीक नहीं करेगा, आप ही को करना है। मत बोलिए कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, भुगतना आपको ही है। लेकिन बोल के हमें लगता है कि हम अपनी फीलिंग बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उसको और बढ़ा रहे हैं। तो मैं हर क्लास में कहती हूँ, हालात चाहे कैसे भी हों, मत बोलिए। बोल के आप उसको और बढ़ाएंगे। फोकस कीजिए कि जो है वो ठीक है, चल रहा है, अब आगे क्या, इसका सॉल्यूशन क्या। तो सॉल्यूशन मेकर बनिए। प्रॉब्लम खींच खींच के तो हमने बहुत बढ़ा ली, तो अभी प्रॉब्लम ना तो किसी की सुननी है ना सुनानी है। सीधा फोकस सॉल्यूशन पे कीजिए कि जो हो चुका है वो हो गया, अब आगे क्या करना है, वहां एनर्जी लगाइए ताकि रिजल्ट आपके अनुरूप हो। यही है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर जो आप कर रहे हैं, जो चल रहा है, उसी को बार बार फील करते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है, वो चीजें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि आप शुरुआत से ही अवांछित दिशा में बढ़ती इस वॉइस कम आ बातचीत रही है से। बल्कि वॉइस, हमारी वॉइस कम आ रही है, चेक अब करो। ठीक आ रही है? नहीं, और मेरे को तो पता नहीं कम आ रही है, मैंने तो अपना भी चेक कर लिया वॉइस का, मेरा तो फुल है। अब यदि आप शुरुआत से ही अवांछित दिशा में बढ़ती इस बातचीत से उपजे एहसास के प्रति संवेदनशील होंगे, तो आपके पेट में हो रही गुड़गुड़ आपको इस संबंध में जागरूक कर देगी। आप अपने निर्देशन पर नजर डालेंगे, तो वह अनिवार्य रूप से कह रहा होगा कि आप उस विषय पर विचार व चर्चा कर रहे हैं, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। चेतावनी के इस सिग्नल या खतरे की घंटी बजने के कारण आपके व आपके वास्तविक स्वरूप के बीच उस क्षण इच्छाओं तथा ध्यान के केंद्र का अलग होना होगा।
आपका यह असामंजस्य आपकी भावनाओं में दिखाई देगा तथा आपका निर्देशन आपको सचेत कर रहा है कि इन अवांछित चीजों के बारे में सोच व बात करके आप एक चुंबक की तरह उन घटनाओं, हालात तथा अन्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और जल्द ही आप जिस अवांछित बात पर चर्चा कर रहे हैं, उसका सार आपके अनुभव में आ जाएगा। यदि आप इसी तरह अवांछित विषय पर बात करते रहे, तो आपके विचार इस ओर खींचने लगेंगे। आपको ऐसे लोग अधिक मिलने लगेंगे जो आप क्या चाहते हैं इस पर बात करें। आपके अपने वांछित विषय पर बात करते हुए आपका आंतरिक अस्तित्व आपको सकारात्मक भावनाएं भेजकर यह जताएगा कि आप उससे सामंजस्य में हैं और आप अपनी ओर जिस सामंजस्यपूर्ण स्पंदन को आकर्षित कर रहे हैं, वह आपके भीतर बची अतिरिक्त इच्छाओं का सार है। यहाँ पर देखिए, अब्राहम ने बताया है कि यदि आप शुरुआत से ही अगर ऐसी बातें करते हैं जो आपकी लाइफ में अच्छी नहीं है, तो आप धीरे धीरे उन बातों के प्रति संवेदनशील होंगे। आप इस तरह से क्या करेंगे, उनको और ज्यादा एक्टिवेट कर देंगे, और वैसे ही परिस्थितियां, वैसे लोग बार बार आपके जीवन में आने लगेंगे। लेकिन जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, तो धीरे धीरे आप अगर कोई ऐसी बात बोलते भी हैं जो आपकी अभी परिस्थिति खराब है, उसके बारे में अगर कुछ बोलते हैं, तो आपको धीरे धीरे नजर आने लगेगा कि जो ये आप बोल रहे हैं और जिस चीज पर आप चर्चा कर रहे हैं, वो आपकी पसंद की नहीं है। इसीलिए आपके दिमाग में एक खतरे की घंटी बजेगी कि जो मैं ये बोल रहा या बोल रही हूँ, ये मुझे नहीं बोलना, क्योंकि ये मैं चाहती नहीं हूँ, ये मेरी इच्छा नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे फोकस कर दिया, तो यही इच्छा वास्तविक बन जाएगी। यानी जो आप फील कर रहे हैं वो रियलिटी बन जाएगा, क्योंकि उस ब्रह्मांड को नहीं पता कि आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं। चाहे आप किसी दूसरे की बीमारी को लेके भी चिंतित हैं, तो यानी आपको वो चाहिए और वो आपको वो बीमारी लाके दे देगा। तो इसीलिए कोई भी अनचाही चीज है, चाहे वो किसी की हो चाहे अपनी हो, ऐसी बातों को एक दूसरे के साथ डिस्कस मत कीजिए। और जो समस्या भी है, अगर बतानी भी है, तो उसी के पास बताइए जिसके पास सॉल्यूशन हो। सबके सामने बोलने से उसका कोई इलाज नहीं है। आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास इलाज है, उसको बताइए। बाकी फैमिली मेंबर को बता बता के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वरना दो चार कोई और ऐसी बातें बोल देगा कि एक तो बीमार होंगे और कोई और कुछ बोल देगा तो फिर गुस्सा आएगा। तो हम क्यों करते हैं ऐसे काम? और हमें लगता है थोड़ी सी सिंपैथी मिल जाए, तो मिलेगी कहाँ से? सामने वाले के पास वो चीज होनी भी तो चाहिए। लेने वाले तो सभी तो लेने, सभी एक तरह से देखा जाए तो लेने वाले की लाइन में ही बैठे हैं, देने वाला तो कोई है ही नहीं। और दिक्कत तब होती है कि उम्मीद करते हैं मिलेगा, पर सोचिए तो सही कि आप चाहते हैं आपको मिले, सामने वाला भी चाह रहा है कि मिले, तो देगा कौन? जिसके पास होगा। तो अपने ऊपर काम कीजिए, देने वालों में तभी हम आएंगे। आज सभी आसपास जो है सब लेने वाले हैं, तो इसीलिए इस उम्मीद को छोड़िए कि बाहर से कहीं कुछ मिलेगा। तो जल्द ही आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं, तो आपको समझ आने लगता है कि जो आपके विचार हैं, जो आपकी डिस्कस है, जैसी आपकी बातें हैं, वैसी ही चीजों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आपको देखना होगा कि जो आप बातें कर रहे हैं वो आपकी मनचाही है या अनचाही है। क्योंकि अगर आप मनचाही बातें करते हैं, पैसे कैसे आएंगे, कैसे मैं नए नए बिजनेस करूं, कैसे क्या करूं, अगर इन सब बातों में चर्चा करते हैं, तो आपको अपने आप ऐसे लोग मिलने लगेंगे, अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे कि आपको अपने आप पैसे कमाने के रास्ते मिलेंगे। लेकिन अगर आप जो हालात चल रहे हैं अभी उन्हीं को लेकर रोते रहेंगे, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास और भी तंगी है, और आप वो चीज सुनेंगे और आपके दिमाग में बैठेगी, और भी ज्यादा आप नेगेटिव हो जाएंगे। जो रास्ते खुलने वाले थे वो भी बंद हो जाएंगे। इसी तरह से ये हर एक चीज पे लागू होता है। अगर घर में किसी के साथ नहीं बनती है, आपके रिश्ते खराब है, जितना आप दूसरों के सामने बोलेंगे वो चीज और उतनी उलझती जाएगी। लेकिन अगर आप वहां पे सॉल्यूशन निकालने की बातें करते हैं कि कोई बात नहीं, कमी कहाँ है समझ नहीं आ रहा, कि क्या पता मेरे में है या सामने वाले में, रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, पर इससे बेहतर बनाने के लिए मैं क्या करूं। जब आप इस तरह की डिस्कशन करेंगे, तो आपको कोई ना कोई समस्या का समाधान मिल जाएगा और फिर आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज हर जगह लागू होती है। जिसको जॉब चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, तो उसके ऊपर ये लागू होती है। तो वो चाहने के बाद आप क्या करेंगे उसकी डिस्कस कीजिए। वो जो नहीं है ये डिस्कस मत कीजिए, क्योंकि जो आपका डिस्कशन है उसमें आप फीलिंग डालते हैं बोलते वक्त, और वही फीलिंग आप अट्रैक्ट करते हैं चीजों को। तो हमेशा अपनी फीलिंग का ख्याल रखिए कि अगर, और जहां पे क्राउड है, जहां पे ज्यादा लोग हैं, वहां तो कोई भी अनवांटेड बात मत बोलिए। लेकिन हमें लगता है कि हम अपनी बात बता रहे हैं, वो आपका बात बताना ही उसको और बढ़ाना हो जाएगा। तो इसीलिए जहां पर भी ज्यादा लोग होते हैं वहां पे कोई भी नेगेटिव बात मत किया कीजिए, क्योंकि उस बात को आपके साथ बाकी लोगों को भी एनर्जी मिलती है और वो चीज और ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि हमें नहीं पता और हम यही करते हैं।
तो इसीलिए जो आपकी इच्छाएं हैं आपके अंदर, उन्हीं के बारे में बातें कीजिए कि वो इच्छाएं पूरी होंगी तो कैसा लगेगा, मैं ऐसा क्या करूं कि वो इच्छाएं मेरी पूरी हो। तो फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी घटनाएं होने लगेंगी कि आपकी इच्छा पूरी करने के लिए पूरी कायनात जुट जाएगी। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, अनचाही बातें करते हैं, और इसीलिए जो कुछ तो खराब होता है वो और ज्यादा खराब होता चला जाता है। तो इसीलिए अपनी फीलिंग का ध्यान रखिए और अपने शब्दों का ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामना व स्वीकार्यता के बीच का उत्कृष्ट संतुलन। स्वदेशी सृजन का विज्ञान बहुत उत्कृष्टता से संतुलित किया गया नियम है, जिसके दो भाग हैं। इसमें जहां एक ओर आपकी इच्छाओं से जुड़े विचार हैं, वहीं दूसरी ओर इसमें आकांक्षा व विश्वास अर्थात आप अपने विचारों द्वारा जो भी सृजन कर रहे हैं, उसे अनुभव में उतारने की स्वीकार्यता शामिल है। इसलिए जब आप कहते हैं कि मुझे एक नई लाल कार चाहिए, तो आप वस्तुतः अपने विचारों द्वारा नई लाल कार को अपने अनुभव में उतारने की शुरुआत कर रहे होते हैं। आप इस विचार पर जितना अधिक ध्यान बनाए रखेंगे और इसे प्राप्त करने की अपनी कल्पना को जितना सजीव बनाएंगे, आप में उत्साह की मात्रा उतनी ही अधिक होती जाएगी। आप में जितना अधिक उत्साह होगा और इस लाल कार के संबंध में आप में जितने अधिक सकारात्मक विचारों का निर्माण होगा, आपको यह लाल कार उतनी ही जल्दी प्राप्त हो जाएगी। एक बार जब इसे आपने अपने विचारों में स्थान दे दिया और जब आपको इस पर विचार करते हुए शक्तिशाली सकारात्मक भावनाओं की अनुभूति होने लगेगी, तो यह कार आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। वह बन चुकी है, वह मौजूद भी है। उसे प्राप्त करने के लिए आपको बस स्वीकार करना होगा। आप उसकी आकांक्षा पर, उस पर विश्वास रखकर और उसके आने की प्रतीक्षा कर उसे स्वीकार्यता देते हैं। यहाँ देखिए, ये अब्राहम ने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो भी चीज की आप कामना करते हैं, अगर आपकी आज कोई भी डिजायर है, कोई भी इच्छा है, तो उसको पाने से लेके, उस इच्छा से लेके वो चीज मिलने तक आपको क्या करना है, बैलेंस बनाना है। अगर वही हमारा बैलेंस नहीं बन पाता है तो लाइफ में हम चाहते तो बहुत कुछ है, इच्छाएं तो बहुत होती है, लेकिन वो पूरी नहीं होती है। तो यानी वो चीज आपने सोची और आपको वो मिल गई, उसके बीच का जो प्रोसेस है उसमें आपको बैलेंस बनाना है। और वो देखिए कि कैसे बनेगा। चाहे आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है, चाहे वो इच्छा आपका एक कप चाय पीना हो, या आपकी इच्छा कोई बहुत बड़ा बंगला या गाड़ी हो। वो कुछ भी हो सकता है, बड़ा या छोटा, वो हमारे दिमाग ने बनाया है। उस ब्रह्मांड के लिए बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। उसके लिए सब कुछ एक डॉट के समान है। उसको एक डॉट नजर आता है, चाहे आपकी इच्छा कितनी करोड़ों रुपए की क्यों ना हो। लेकिन वो हमने दिमाग में बड़ी बनाई है, इसीलिए वो हमें बड़ी लगती है और वो पूरी नहीं होती है। क्योंकि सबसे बड़े दुश्मन हम ही हैं खुद के। कोई आपका दुश्मन नहीं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी जो ये सोच है, आप ही खुद अपने दुश्मन है। क्योंकि आपकी सोच छोटी है, तो वो सोच छोटी है तभी आपके जीवन में कुछ आ नहीं रहा है। अगर लाइफ में कुछ करना है तो सिर्फ अपनी सोच पे काम कीजिए। जिस दिन सोच बड़ी हो जाएगी तो अपने आप काम बनने लगेंगे। तो यहाँ पे वही बताया है अब्राहम ने कि अगर आप कोई भी चीज चाहते हैं कि मेरे जीवन में ये चीज आ जाए, तो ये संतुलित नियम कहा गया है। यानी आप इसके दो भाग होते हैं। जो भी आप चाहते हैं, कोई भी डिजायर है, तो उसको मिलने लेकर, यानी चाहने से लेके आपको मिलने तक, उसके दो भाग होते हैं। एक भाग है कि आपकी इच्छा से जुड़ा विचार, यानी सबसे पहले आपके दिमाग में एक थॉट, एक विचार आया कि मुझे ये चीज चाहिए। और दूसरा है कि आपको विश्वास होना चाहिए अपनी इच्छा पे कि ये जो मैंने विचार किया है ये मेरा जरूर पूरा होगा, यानी वो मेरे अनुभव में जरूर आएगा। स्वीकार किया आपने, माना, ये फेथ किया। क्योंकि बिना विश्वास के कुछ भी नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता कि हम किचन में खाना बना रहे हैं और हम बनाए जा रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास ही नहीं कि खाना बनेगा या नहीं। क्या हम अब कभी करते हैं ऐसा कि बार बार हम जान में देखते हैं उतावले हैं कि खाना बनेगा भी या नहीं, मैंने बना तो रही हूँ, बनेगा या नहीं। हम नहीं करते हैं क्योंकि पता है मैंने बनाया है और वो बन गया है, क्योंकि हम रोज बनाते हैं, हमें विश्वास है। लेकिन जब इच्छा के ऊपर हम काम करते हैं तो बार बार हम यही चेक करते रहते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है। तो कोई भी इच्छा अगर आपको चाहिए, जीवन में कुछ भी चाहिए, तो उसकी दो चीजें हैं। पहला तो है इच्छा, यानी विचार आया कि आपको वो चीज चाहिए। दूसरा, विश्वास कीजिए कि आपने चाहा है तो उस ब्रह्मांड में बहुत प्रचुरता है, आपको मिलेगा। और आपके पास विचार ही इसलिए आया कि वो चीज पहले ही बन के रेडी है। वो अदृश्य जगत में है, दृश्य जगत में आएगी, तब तक आपको विश्वास रखना है। अगर बीच में विश्वास डोल गया तो वो तैयार है लेकिन आपके पास नहीं आएगी। तो
तो यहाँ पर देखिए अब्राहम ने एग्जाम्पल दिया है कि जब आप कहते हैं कि मुझे एक नई लाल कार चाहिए, अब किसी का भी ड्रीम हो सकता है कि लाल फरारी चाहिए। अब उसके बाद क्या होगा कि जब आपने वो नई लाल कार सोची, तो उसके बाद वो अनुभव में आएगी, यानी रियलिटी में आपके पास आएगी। तब तक आपको ध्यान बनाए रखना है, फोकस रखना है, और उस कल्पना करनी है कि वो लाल गाड़ी आपके पास है, और उसको सजीव बनाए रखना है। कैसे? जैसे मैं मॉर्निंग और नाइट के क्लासेस में आप लोगों को विजुअलाइजेशन करवाती हूँ, यही वो सजीवता है कि वो चीज मिलने से पहले ही आप उसको विजुअलाइज करेंगे कि वो लाल रंग की कार मेरे पास है। उसको टच करेंगे, उसके जो पेंट की खुशबू है, उसके इंटीरियर का जो खुशबू है, उसको आप फील करेंगे, उसको टच करके देखेंगे। उसमें आप इमेजिन करेंगे कि आप बैठे हैं, आपकी फैमिली बैठी है, आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, रास्ते में कैसे आप बातें कर रहे हैं। वो पांचों सेंसेस का यूज करना है आपको उस कार में बैठ के। और जब उस चीज को, उस मूवी को एक क्लिप बनाइए हर सपने की, और वो बिल्कुल इस तरह से आपको वो क्लिप देखनी है कि आपको एक एक चीज उस गाड़ी की बिल्कुल क्लियर साफ नजर आनी चाहिए। कहाँ क्या है, एक एक क्लच कहाँ है, आपके जो भी चीजें होती हैं गाड़ी में वो चीजें कहाँ है, दरवाजा कैसे खुल रहा है, शीशा ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, हर एक चीज को जिए। जिस तरह से अगर आप पूरे विश्वास के साथ अगर उस पिक्चर को सजीव बना देते हैं, उस मूवी को जी लेते हैं कि जैसे वो गाड़ी आपके पास ही है, तो जितना ज्यादा आप ये करेंगे और एक सकारात्मक विचार रखेंगे कि मेरा ये विश्वास है, मेरे दिमाग में ये बात आई है तो कहीं एग्जिस्ट करती है, ये चीज मुझे मिलेगी। अगर ये विश्वास होगा तो उतनी ही जल्दी वो गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए आज आपके पास जो भी है, ये भी विचारों का ही परिणाम है। अगर कुछ बुरा हो चाहे अच्छा हो, कहीं ना कहीं आपने सोचा था तो वो अट्रैक्ट कर लिया। तो इसी तरह से ये भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं कि जब भी हम कुछ सोचते हैं उसके प्रति हम थैंकफुल होते हैं, सकारात्मक होते हैं, और विश्वास रखते हैं कि वो मिलेगी। तो एक दिन वो होता है कि वो हमारी रियलिटी में आ जाती है। तो यहाँ यही बताया गया है कि वो चीजें पहले से ही मौजूद हैं, बस आपको स्वीकार करना है कि हाँ मैं इसके लायक हूँ। कई लोग अपने आप को वर्दी नहीं समझते, और वो सोचते हैं कि जिसके पास सब कुछ है शायद उनकी किस्मत अच्छी है। तो किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती। किस्मत का अर्थ ही होता है, अगर किस्मत को हम संधि विच्छेद करें तो दो अक्षर निकल के आते हैं, किस मत। किस मतलब कहाँ, मत मतलब इच्छा, आपकी इच्छा क्या है, और वही आपकी किस्मत है। अगर आप पहले ही बोलते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, तो वो आपकी इच्छा है, वहां हो रहा है तथास्तु। लेकिन आप बोलते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी है, मेरी जिंदगी जन्नत है, तो वहां से हो रहा है तथास्तु। तो किस्मत आप खुद बनाते हैं अपनी। और यही हम इन बुक्स से सीखते हैं कि हम अपनी तकदीर खुद कैसे बनाएं, क्योंकि हम ही अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। जो रंग भरना चाहे आप भर सकते हैं, लेकिन अगर अभी सिर्फ काला काला नजर आ रहा है तो वो भी आपने ही भरा है। तो अब आपकी चॉइस है कि अभी भी देर नहीं हुई है, आप जो चाहे अपनी लाइफ में कलर भर सकते हैं। और वो जो आपके विचारों में आया हुआ है आज, चाहे जिसने जो भी सपना देखा है वो एग्जिस्ट करता है, वो रियलिटी बन के रखा हुआ है। जैसे ही आपने सोचा, और उस परमात्मा का तो आपको पता है कि चुटकी बजाने का काम है, वो चीज बन के रेडी हो गई है। लेकिन आपका विश्वास चेक होगा, आप कितना विश्वास रखते हैं, आपको विश्वास है भी या नहीं। विश्वास होगा तो वो आपके पास जरूर आएगा, और आपको उसके लिए स्वीकार्यता देनी होगी। यानी वो, अगर वो चीज आपके पास आएगी तो खुले दिल का बनना होगा। कई बार हमारे पास बहुत कुछ आता है लेकिन साइड से निकल जाता है, हमें पता नहीं होता। कई लोग क्लास में आते हैं, आके चले जाते हैं, कुछ नहीं लेते यहाँ से, तो पता नहीं यहाँ से उनके लिए क्या रखा था उस ईश्वर ने, लेकिन वो लेके नहीं गए। तो जहां भी जाते हैं कोई भी चीज बिना अनजाने में नहीं होती है। आज इस क्लास में बैठे हैं तो उस ऊपर वाले का ही कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर कोई वीडियो आगे आती है, किसी क्लास में बैठे हैं, कोई आपको कुछ बता रहा है, आसपास का कोई फ्रेंड ही आपको कोई सजेशन दे रहा है, तो ऐसे ही नहीं दे रहा, क्योंकि आज के युग में किसी को टाइम नहीं है किसी को कुछ कहने का। वो ऊपर वाला आपको बुलवाना चाहता है, क्योंकि वो हर एक जगह नहीं पहुंच सकता, वो मनुष्य को माध्यम बनाता है। अब आप देखिए कि आप किसको क्या समझते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है कि नहीं वो आदमी स्पेशल नहीं है, वो शायद ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन ये भी सोच लीजिएगा, जो हमेशा कामयाबी पीछे के दरवाजे से आती है। जब भी हमारी जो कहानियां होती हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ है, उसमें हमेशा दिखाया जाता है कि भगवान हमेशा भिक्षुक के रूप में आते हैं। लेकिन जब आपने अगर उनको भिक्षुक समझ लिया तो आपको वो दर्शन नहीं मिलेंगे। लेकिन जो लोग दयावान होते हैं, हर व्यक्ति में परमात्मा को, हर व्यक्ति में नारायण को देखते हैं, तो वो उस चीज को जीत जाते हैं। तो अपनी सोच को बड़ा कीजिए, और कहीं से भी कामयाबी आ सकती है। कोई एक बात आपको बोलेगा और वहीं से कामयाबी निकल जाएगी। मेरा भी किसी अनजान लोग तक किसी ने कॉल किया, और उस बातों बातों में मेरा बिजनेस निकल गया, और मैंने वहां से लाखों रुपए कमाए। तो ये कैसे हुआ? मैंने ये, अगर मैं सोचती कि हाँ ऐसे थोड़े होता है, तो मैं अगर दिमाग चलाती तो चलाती रहती, आज वहीं बैठी रहती।
तो अगर कोई कुछ कह रहा है तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि इतना अवेयर हो जाइए कि सामने कुछ भी घटित हो रहा है उसमें कारण खोजिए कि ये चीज मेरे आगे आई तो क्यों आई, किसी ने कुछ बोला तो क्यों बोला। हर चीज के पीछे कारण है। और यही अवेयरनेस आती है जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। लाल कार की प्राप्ति में अपनी क्षमता पर संदेह करके आप अपने सृजन का गला घोट देते हैं। जब आप कहते हैं कि मुझे लाल कार चाहिए, तो आप इसके सृजन की शुरुआत करते हैं। लेकिन आपका यह कहना कि लेकिन यह बहुत महंगी है, इससे आप सृजन की क्रिया से दूर हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, आपने इच्छा कर सृजन की क्रिया आरंभ कर दी, लेकिन उसके प्रति आत्मविश्वास जताकर, आकांक्षा न रखकर और स्वीकार न करके आपने इस सृजन क्रिया को अवरुद्ध कर दिया। अपने सृजन को वास्तविक अनुभव बनाने के लिए दो भागों का होना आवश्यक है। किसी सृजन संबंधी विषय पर केवल आपके बात करने से ही उसे स्वीकार्यता नहीं मिल जाती। जब आप अपनी नई लाल कार के बारे में विचार करते हैं, तो आप उसके प्रति उत्साह का अनुभव करते हैं। यह उसे स्वीकार करना हुआ। लेकिन जब आप नई लाल कार को अपनी चिंता का विषय बना लेते हैं, तब आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी हताशा जो अभी आई नहीं है। यहाँ आपका ध्यान केवल कार की अनुपस्थिति पर केंद्रित है। आप उसे अपने अनुभव में शामिल होने की स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। कई बार अपनी आकांक्षाओं के सृजन की शुरुआती अवस्था में आप इसके प्रति उत्साहित रहते हुए, इसके मिलने पर सकारात्मक आकांक्षा रखते हुए इसकी प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ रहे होते हैं। तब जैसे ही आप अपनी यह इच्छा किसी अन्य व्यक्ति को बताते हैं, वह आपको वह कारण समझाना शुरू कर देता है जिसके चलते यह आपको नहीं मिल सकती, या आपको इसे क्यों प्राप्त नहीं करना चाहिए। आपके मित्र के ये नकारात्मक विचार आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आप जब भी अपनी आकांक्षा के सार पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आप उसे आकर्षित तो करेंगे, लेकिन अब आपके ध्यान का विषय इसका ना होना है। इस तरह आप अपनी इच्छा को स्वयं से दूर धकेल देते हैं। यहाँ देखिए, इस पैराग्राफ को आप समझ गए तो आप कुछ भी लाइफ में पा सकते हैं, और अगर नहीं मिल रहा है तो आपको आपकी गलती भी पता चल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आपने सोचा कि आपके पास एक लाल रंग की गाड़ी हो, और उसके लिए आपने सोच लिया, क्योंकि दो काम करने होंगे, पहले तो सोचना होगा और दूसरा विश्वास करके आपको स्वीकार करना होगा कि वो मुझे मिलेगी, ये विश्वास रख। पहला काम तो आपने कर लिया, आपने सोच लिया कि मेरे पास लाल गाड़ी, या आपका जो भी ड्रीम है आप सभी को कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए। लेकिन जब हम संदेह करते हैं, उस पे सोचते हैं कि ये काम होगा या नहीं, और जैसे ही हमने संदेह किया, डाउट किया, तो हमने वो जो क्रिएट की थी चीज, एक बनाई थी, एक सपना देखा था, उस सपने का गला हम खुद ही घोंट देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये मुझे मिलेगी। और हम क्या करते हैं, जो करंट रियलिटी है उस पे ध्यान देते हैं कि पैसे तो है नहीं, कैसे लाऊंगा या लाऊंगी, या मुझे चलानी नहीं आती, या मेरी अभी मेरे पास ऐसे हालात नहीं है। जब हम करंट रियलिटी को उससे जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें डाउट आ जाता है कि वो चीज मेरे पास नहीं आएगी। या फिर एक बहुत बड़ा कॉमन है कि ये चीज बहुत महंगी है, और ये बात बोल के हम अपनी पैसों की कमी को दर्शाते हैं। और क्या किया हमने कि एक चीज क्रिएट की थी, उसका गला हमने खुद ही घोट दिया और वो चीज हमसे दूर चली गई। क्योंकि ब्रह्मांड करंट रियलिटी में बिलीव नहीं करता है। कोई चीज आपको चाहिए, जरूरी नहीं कि आप ही खरीद के लाएंगे। लोगों को तो गिफ्ट में चीजें मिलती हैं। मैंने एक सक्सेस स्टोरी पढ़ी थी, एक लेडीज ने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा था, तो उसके डिजायर थी कि मुझे गाड़ी मिले, और वो भी मुझे गिफ्ट में मिले, मैं खुद से नहीं लूंगी, मुझे गिफ्ट में गाड़ी मिलनी चाहिए। और उसको इतना विश्वास था कि वो रोज इस सपने को जीती थी, और वो इतनी खुश होती थी सपने को, एक बार भी डाउट नहीं करती थी कि मेरे हस्बैंड की तो जॉब है, गाड़ी कौन देगा, और गिफ्ट में कौन किसको गाड़ी देता है। लेकिन करंट रियलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने विश्वास किया और वो इतना खुश होती थी। और एक दिन उसके जो हस्बैंड थे, उसके बॉस ने उसको गाड़ी दी विद पेट्रोल, और उसने ये भी कहा था कि गाड़ी भी मिलनी चाहिए, पेट्रोल भी वही भरवा के देगा जो गिफ्ट देगा। और उसको गाड़ी भी मिली, पेट्रोल भी मिला, इवन ड्राइवर भी उसको फ्री में मिला। तो सपने देखिए तो विश्वास कीजिए, सारी चीजें इसी धरती पे होती हैं, लेकिन हम लोगों का दिमाग इतना चलता है, कर देती है। तो इसीलिए
इसीलिए जो भी चीजें अगर आपके जीवन में अभी नहीं है, आप सपना देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सपना देखिए, उसका बफरिंग एक टाइम होता है, वो समय ऊपर वाला तय करता है। आपका काम सपना देखना, और जब तक नहीं मिल जाती उसको लेके खुश रहना है और विश्वास रखना है कि वो चीज आपके जीवन में एक दिन रियलिटी बन के आएगी। लेकिन अगर आप ऐसे आसपास के लोगों के साथ देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी सीखता है ना, उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो आसपास के लोग हैं वो इन चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं। और अगर आप ऐसे लोगों से अपनी बातें करेंगे, उनको सपने बताएंगे, तो वो आपके ऊपर हंसेंगे और आपको ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि आप अभी नया नया सीखना शुरू किया है, तो वो आपको इतना डिमोटिवेट कर देंगे कि आपको भी लगेगा कि नहीं, ये चीजें काम नहीं करती। तो सबसे पहले जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आता है, ऐसे ही लोगों को अपने सपने बताइए, ऐसे ही लोगों से बातें कीजिए जो इनको समझते हैं, क्योंकि जो इनको नहीं समझता उन्हें तो विश्वास ही नहीं है, उनका तो कुछ जीवन में होने वाला भी नहीं है। क्योंकि उनका फोकस हम क्या सीख रहे हैं, कि हमें क्या चाहिए, वो कैसे लाए। आ तो अभी भी रहा है, आप नहीं जानते हैं तो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर रहा है। अभी आप अनचाही चीजें कर रहे हैं, बीमारियों के बारे में बातें कर रहे हैं, गरीबी के बारे में बातें कर रहे हैं, खराब रिश्तों के बारे में बातें कर रहे हैं, तो वो चीजें आ रही हैं। लेकिन इसको सीख के अब हम पैसों के बारे में बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, समृद्धि के बारे में बातें करेंगे, अच्छे रिश्तों के बारे में बातें करेंगे, तो वो भी आने लग जाएगा। तो बस कर तो हम पहले भी रहे हैं, लेकिन अब हमें सही जगह पे करना है। तो जो लोग इसको मानते नहीं है, उनसे बिल्कुल भी इसके बारे में बातें ना करें, क्योंकि अगर आप बातें करेंगे तो उनकी जो नकारात्मक विचार हैं वो सीधे यही बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा होता तो सभी कर लेते। तो इसीलिए वो आपको भी, खुद तो कुछ करेंगे नहीं, आपको भी नीचे गिरा देंगे। तो इसीलिए आपको ऐसे लोगों के बारे में इससे बात ही नहीं करनी है, पहले खुद पे काम कीजिए। और जहां जिस ग्रुप में है, जो लोग बिलीव करते हैं, वैसे लोगों को अपने सपने बताइए, ऐसे लोगों के साथ शेयरिंग कीजिए, ताकि वो आपको उत्साहित करे, आपकी और भी आपको आगे बढ़ाए, ताकि आपका विश्वास बने। क्यों कहा जाता है कि छोटी छोटी चीज भी होती है तो शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करते हैं तो उस वक्त आपके दिमाग में न्यूरन है, एक पैटर्न बन जाता है कि आपने ऐसा किया तो इस तरह से चीजें होती हैं। और फिर जब बाकी लोग भी आपको अप्रिशिएट करते हैं तो आपका विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है, और फिर आप धीरे धीरे एक स्टेप ऊपर चढ़ने लगते हैं। तो इसीलिए आसपास के जो लोग इनको नहीं मानते उनको मत बताया कीजिए। और हमारी आदत होती है कि जरा सा हम कुछ सीखते हैं तो आसपास के लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि इनका भी भला हो जाए। तो ये चीज ठीक है, लेकिन पहले अपना भला कीजिए, तब सामने वाले, अगर आप कुछ कर लेंगे तो वो शायद सुन भी लेगा, वरना कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि सब देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर आपके पास आज पैसे के लाले पड़े और आप बोलेंगे पॉजिटिव रहो, पैसे आएंगे, तो सामने वाला आपको ही कुछ बोल के चला जाएगा। तो इसीलिए पहले अपने ऊपर काम कीजिए, हर चीज अपनी अच्छी कीजिए, तब लोग सुनेंगे। जब आप बोलेंगे कि हाँ, उसको यकीन तो हो कि जो आप बता रहे हैं वो आपके पास है। तो इसीलिए पहले ही किसी को ज्ञान मत दीजिए, पहले अपने अंदर इस ज्ञान को भरिए, जब आपका ओवरफ्लो होने लगे तब दीजिए। तो इसीलिए ये आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपकी चाहतों पे होना चाहिए और विश्वास पे होना चाहिए। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो वो चाहत सिर्फ चाहत रह जाएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह कैसा महसूस होता है, अच्छा या बुरा? जब आप कहते हैं कि मुझे नई लाल कार चाहिए और मैं जानता हूँ कि मुझे यह मिलेगी, ऐसा अवश्य होगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि पर वह है कहाँ, मैं बहुत समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मुझे अब्राम पर भरोसा है, लेकिन मैं जिन वस्तुओं को पाना चाहता हूँ वे मुझे नहीं मिल रही, तब आपका ध्यान अपनी आकांक्षा से भटक जाता है। अब आपका ध्यान उस वस्तु की अनुपस्थिति पर है और आकर्षण के नियम द्वारा आपको वही प्राप्त होता है जिस पर आपका ध्यान केंद्रित होता है। यदि आप अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित रखें तो आप जिसे चाहे उसे ही आकर्षित कर सकते हैं। जब आप किसी वस्तु की अनुपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप उसमें और अधिक कमी होने को आकर्षित करेंगे। प्रत्येक विषय में वास्तव में दो विषय होते हैं, एक आपकी इच्छा है, दूसरा आपकी उस इच्छा की कमी या अनुपस्थिति। अपनी अनुभूतियों पर ध्यान देने से आप समझ सकेंगे कि आपका ध्यान अपनी इच्छा पर केंद्रित है या उसकी कमी पर। क्योंकि जब आपका ध्यान अपनी आकांक्षा पर केंद्रित होता है तो आप अच्छा महसूस करते हैं। वहीं जब आपका ध्यान अपनी इच्छित वस्तु की कमी पर केंद्रित होता है तो ये अनुभूतियां बुरी महसूस होती हैं। जब आप कहते हैं मुझे अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए धन की आवश्यकता है, तो आप धन को आकर्षित करने लगते हैं। लेकिन जब आप उन वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति पर ध्यान देकर आप उन्हें स्वयं से दूर कर देते हैं। यहाँ देखिए, ये प्रश्न पूछा है जेरी ने कि ये कैसा महसूस होता है,
अच्छा है या बुरा। तो यानी आप कोई डिजायर या कोई इच्छा मांगते हैं, सोचते हैं कि ये चीज मेरे पास आ जाए। चाहे कोई रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए, आपके लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं, आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो जाए, या आपके पास पैसे नहीं है, या आप सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं। जो भी आपकी डिजायर है, जॉब चाहते हैं, कुछ भी जो भी आप चाहते हैं, तो वो कैसा महसूस होता है, अच्छा या बुरा। तो यहाँ पे अब्राहम बताते हैं कि आप अगर कहते हैं कि मुझे नई लाल गाड़ी चाहिए, तो ये मुझे अवश्य मिलेगी। यानी आपने पूरा विश्वास किया कि ये मुझे मिलेगी, लेकिन तुरंत दूसरे ही पल आप बोलते हैं कि वो कहाँ है, कैसे मिलेगी। और जैसे ही आपने ये सवाल पूछा तो आपने डाउट कर दिया, और ये आपने उसको अपने से दूर कर दिया। यानी अभी आपका फोकस कहाँ है, कि आपके पास गाड़ी नहीं है। जब हम बोलते हैं कि मेरे पास गाड़ी है और मुझे विश्वास है कि एक दिन ये इच्छा रियलिटी बनेगी, तो क्या होगा, हम विश्वास कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस पल हमने डाउट किया कि कैसे होगा, कब होगा, जैसे ये कब और कैसे लगाया, तो सोचिए कि आपका फोकस कहाँ चला गया, कि वो चीज अभी आपके पास नहीं है। और आकर्षण का नियम आपकी फीलिंग के हिसाब से काम करता है। आपने फील किया कि गाड़ी है, मुझे मिलेगी, तो वो हाँ हो गई, और जैसे ही दूसरे पल आपने डाउट किया, वो वहां से हट गई, क्योंकि वो आपके फोकस पे, आपकी एनर्जी जहां जा रही है वहां काम हो रहा है। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जैसे हैं वैसी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपके दिमाग में अभी कमी है हर चीज को लेके, तो कमियां ही मिलेंगी। लेकिन अगर आपको वो चीजें पानी है, तो विश्वास कीजिए कि बहुत भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में सब कुछ है। तो इसीलिए जब आप अपनी इच्छाओं पे ध्यान रखते हैं, और जिस तरह से आप चाहें उसे आकर्षित कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये भी क्लियर बताया है, कई लोगों ने पूछा है कि क्या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ भी पा सकते हैं, तो हाँ, कुछ भी पा सकते हैं। आपकी सोच में चीजें आती ही वही हैं जो पहले से बनी हुई हैं। वो नॉन फिजिकल वर्ल्ड में, अदृश्य जगत में है, सिर्फ दृश्य जगत में आने का आपको इंतजार करना है। तब तक अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना है, बस आपको इतना करना है। अगर आपकी सोच में कोई चीज आ गई है, तो समझ लीजिए कि वो बन चुकी थी, वो कहीं ना कहीं है, तभी आपकी सोच में आई है। और वो सोच में आई है तो वो बन चुकी है। आपको सिर्फ वेट करना है, पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है, कि वो कब आपके पास आ जाए, अवेयर रहना है। वो जरूरी नहीं है कि आप ही खरीद के लाएंगे, कहीं से कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको सिर्फ रेडी रहना है कि हाँ, वो चीजें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आपकी एक इच्छा है, और आपकी दूसरी इच्छा है कि उसकी कमी। जैसा कि मैं बताती हूँ कि ये दुनिया ड्युअलिटी की है, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, सुख और दुख साथ साथ चलते हैं, अच्छा बुरा साथ साथ चलता है। और अगर आपकी कोई इच्छा है, तो उस इच्छा की भरपूरता और उसकी कमी दोनों ही साथ साथ चलती हैं। और आपका फोकस जिस तरफ होगा, वही चीज आपके जीवन में आ जाएगी। अगर आपका फोकस अच्छे पे है, कि भरपूरता है, बहुत प्रचुरता है, हर चीज की अबंडेंस है, तो आपके जीवन में अबंडेंस आ जाएगी। लेकिन अगर आपका फोकस कमी की साइड है, तो वो कमी आ जाएगी। तो आप ही अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। अब कल भी मुझे प्रश्न आए थे, कई लोगों ने पूछा कि मेरे भाई की जॉब है, मैं कैसे करूं, मेरे हस्बैंड के लिए मुझे ये करना, मैं कैसे करूं। तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है ना, तो मुझसे भी महान बहुत लोग बैठे, सारे भारत के लोगों की सोच के बदले वही सोच लेते। यही तो सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, कि हम कुछ भी कर ले, दूसरों का जीवन नहीं बदल सकते। मैं अपनी क्लासेस में दिन रात एक बात बोलती हूँ, कि अपने सोच पे काम कीजिए। और फिर भी लोगों का होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। और जब तक ये गीत गाते रहेंगे, वो पैसे दूर जाते रहेंगे। इसीलिए झूठ ही बोलना शुरू कीजिए, बहुत अबंडेंस है। अपना मुंह से निकालिए ही मत कि पैसे नहीं है, लेकिन वही बात है, लोगों को समझ ही नहीं आता है। तो यही वो सबसे बड़ी चीज है, कि हम दूसरों के बदले सोच नहीं सकते, उनके बदले हम काम तो कर सकते हैं। मैं आपके बदले खाना बना दूंगी, मैं आपके बदले और भी ज्यादा करूंगी, तो मुंह तक भी ले जाऊंगी, लेकिन गले से नीचे तो आप ही उतारेंगे। और वो गले से नीचे उतारना ही सबसे मुश्किल काम है। लोग मानने को ही तैयार नहीं है। सच, जो भी जीवन की रियलिटी है, बार बार उसी को बोलते, वो मानने को ही तैयार नहीं है कि पॉजिटिव बोलना और पॉजिटिव सोचना है। और कि ये काम हो जाएगा, तो बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आपका ध्यान हमेशा कमियों पे होता है, गरीबी पे होता है, बीमारियों पे होता है, खराब रिश्तों पे होता है, और इसीलिए आपके जीवन में वो चीजें आती हैं। और कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, लेकिन इसको समझते नहीं है। आपकी फीलिंग कैसी है, खराब है, तो उसको ठीक कीजिए। लेकिन आप बुरा बुरा महसूस किए जा रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? वो तो चीजें आपको वही लाके देगा ना, जो आप फील कर रहे हैं। तो इसीलिए ये आप अपनी फीलिंग पे ध्यान दीजिए, कि जो आप फील कर रहे हैं, आप ऐसी ही चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब आपका ध्यान आपकी इच्छा वाली वस्तु पे है, तो वो मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका ध्यान उसकी कमी पे है, तो फिर वो आपको नहीं मिलेगी। तो वो तो, अगर कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप ही तो अपने जीवन के जिम्मेदार है ना। यही तो हमें सीखना है, कि कहाँ हम गलती करते हैं, तो यही है वो गलती।
तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियर बताया है कि जब आप कहते हैं कि मुझे अपना जीवन का स्तर सुधारने के लिए धन की आवश्यकता है, तो आप धन को आकर्षित करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप ऐसी चीजों पे ध्यान देते हैं कि बिजली भरने का भी बिल के लिए पैसे नहीं है, अभी आज मैं ये क्या करूं, पैसे नहीं है, तो जहां आपने ये राग लापना शुरू किया, तो वो आप इसका मतलब ध्यान दे रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, और आप खुद उनको अपने से दूर कर देते हैं। तो इसीलिए हालात चाहे कैसे भी हो, मुंह से मत बोलिए, मत बोलिए, क्योंकि ये आपकी सोच आपको पीछे लेके जा रही है, और इस सोच को ठीक करना है। और सोच ठीक हो गई और बोल ठीक हो गए, तो फिर व्यवहार अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए विचार, वाणी, व्यवहार, ये तीन चीजें ही आपका जीवन बनाती हैं, और तीनों ही गलत हैं, तभी आपके जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इन तीनों को ठीक कीजिए, विश्वास रखिए कि सब कुछ इस धरती पे है। यहाँ हम राजा रानियों वाला जीवन जीने आए हैं, सब कुछ हमारे लिए भरपूर मात्रा में है, लेकिन हम मानने को ही तैयार नहीं है। हम बार बार वही गरीबी की बातें करते हैं, हर चीज की कमी की बातें करते हैं, तो ऐसा ही जीवन बन गया है। और ये रहस्य है, ये नहीं पता आम जनता को, सिर्फ 5% लोगों को ये रहस्य पता है, और तभी वो 95% लोगों को रूल करते हैं। उनके काम करने वाला काम तो 95 करते हैं, और बाकी जो जीवन को जीने की कला है वो सिर्फ 5% लोगों को आती है। तो इसीलिए हर चीज एक कला है, उसको सीखना पड़ता है। पैसे कमाना भी एक कला है, और पैसों को टिका के रखना भी एक कला है। मनी मैनेजमेंट के भी कोर्स होते हैं। पैसे कमा लिए आपने, ठीक है, खुश रहने वाला तो अगर उसको पैसे मैनेज नहीं करने आते हैं तो लाख रुपए भी कमा लेगा, उसको मैनेज नहीं करता तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। लेकिन जिसको मैनेजमेंट आती है वो 10,000 रुपए में भी अपने लाइफ के हर एरिया को कवर कर लेगा। तो ये भी सीखना पड़ता है। जब मुझे नहीं आता था ये, तो मैंने पैसे कमाए तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि कहाँ जा रहे हैं, और एक संतुष्टि नहीं होती थी। कुछ भी आए जा रहा था, जाए जा रहा था, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन जब से मैंने मैनेज करना सीखा, तो अब सब कुछ मेरे को दिखता भी है कि हाँ, घर में चीजें भी आ रही हैं, मेरे खुद के नॉलेज पे भी पैसे जा रहे हैं, और उसमें से मेरे को औरों की हेल्प करने के लिए भी पैसे निकालने हैं, तो सब कुछ मैनेज हो गया। तो हर चीज एक कला है, सीखने पे फोकस कीजिए। जिन्होंने ये सब चीजें की हैं उन लोगों के पास जाइए, किताबें पढ़िए, उनके कोर्सेज लीजिए। जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया था, गर्दन से नीचे नीचे का ख्याल रखेंगे तो बस गर्दन से नीचे तक का ही होगा, फिर 95% में रहेंगे। क्योंकि जो गर्दन से नीचे का ख्याल रखते हैं वो 95% लोग होते हैं। यहीं से कमाते हैं, यानी खूब मेहनत करते हैं, और यहीं पे गवा देते हैं। बढ़िया कपड़े, बढ़िया ज्वेलरी, बढ़िया सब कुछ टिप टॉप, क्या है, कुछ नहीं होने वाला है। और जो गर्दन से ऊपर काम करते हैं, तो वो एक जगह बैठ के, एक कमरे में एसी के नीचे बैठ के, और कुछ 2-4 घंटे काम करते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने गर्दन से ऊपर काम किया था। लेकिन हम लोगों का क्या है कि गर्दन से नीचे तो चाहे कितना भी करवा लो, आईफोन चाहिए, चाहे लोन पे लाना पड़े, लेकिन गर्दन से ऊपर जहां किसी कोई किताब लेने को बोल दो, कोई कोर्स लेने बोल दो, तो इतना दिमाग चलने लगेगा कि बस पूछो मत। और सामने वाला बंदा तो बेचारा कुछ भी सोच भी ले, आसपास के इतना ज्ञान देने आएंगे, कुछ नहीं रखा, ये बकवास है, ये वो, और फिर उसको उसको पीछे कर देते हैं उसके जीवन से। तो ये जीवन की सच्चाई है, जिसने ये काम किया वही बताएगा। तो गर्दन से ऊपर अगर खर्च करते हैं ना, तो ये आपका दिमाग ही आपको करोड़ों के आइडिया देगा। और जो ये घर बनता है, तो मजदूर रात दिन काम करता है गर्दन से नीचे, और सारी मेहनत उसकी होती है। लेकिन जो एक इंजीनियर होता है वो कितना काम करता है, और कहा जाता है कि कितने अच्छे इंजीनियर ने घर बनाया। घर इंजीनियर ने बनाया था, उसने तो खाली दिमाग चला के ढांचा बनाया था, और उसने करोड़ों रुपए कमाए, और उसका नाम भी उसी का हुआ। और जो गर्दन से नीचे वाले ने घसाई की, एक एक दीवारें, एक एक ईंटें लगाई, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, और उसका क्या होगा, मुश्किल से घर का गुजारा होगा। और ये जीवन की सच्चाई है, ये कुछ ही लोगों को पता है। इस सच्चाई को अपनाइए और गर्दन से ऊपर खर्च कीजिए। अगर पैसे होंगे ना, लोअर टी शर्ट में भी जाएंगे तो भी लोग आपको पूछेंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में कमी है, और आपको सबको पता कुछ नहीं है, लोन ला ला के कितना दिखावा कर लीजिए, सबको पता है आप अंदर से क्या है। तो इसीलिए गर्दन से ऊपर काम कीजिए, ताकि अपने जीवन में बेहतर बने। नीचे चाहे कुछ भी पहना हो तो भी लोग आपको पूछेंगे, क्योंकि उनको पता है आपके पास बहुत कुछ है। लेकिन हमारा फोकस सिर्फ गर्दन से नीचे रहता है, वहीं से कमाते हैं और वहीं लगा देते हैं। और समझदार व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, 5% लोग गर्दन से ऊपर ऊपर खर्च करते हैं। उन्हें कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको पता है करोड़ों का बैंक बैलेंस है, जहां भी जाएंगे लोग अपने आप पूछेंगे। तो गर्दन से ऊपर काम करेंगे तो सबको जीवन आसान है, और नहीं तो जीवन घसते मेहनत करते रहिएगा, सिर्फ घर का गुजारा होगा और कुछ नहीं होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्वदेशी सृजन के सहायतार्थ अभ्यास। अपने माइक को म्यूट कीजिए, किसका माइक ओपन है? स्वदेशी सृजन के सहायतार्थ अभ्यास। इस अभ्यास को करने से आपको स्वदेशी सृजन में सहायता मिलेगी। 3 प्रश्न लीजिए।
उन तीनों में सबसे ऊपर अपनी कोई एक इच्छा लिखें। पहला प्रश्न में इसमें आपने विषय के तौर पर जो कुछ भी लिखा है उसके नीचे लिखे, मुझे यह वस्तु इसलिए चाहिए। अब आपको इसके जो भी कारण समझ आए उन्हें लिख डालिए। जो भी दिमाग में आए उसे लिख डालिए। वही लिखे जो सामान्य तरीके से विचार में आए। इसके लिए अधिक प्रयास न करें। जब इससे जुड़े और विचार न आए तो लिखना बंद कर दें। अब इस पृष्ठ को पलट दें तथा इसकी दूसरी ओर सबसे ऊपर लिखें, इन कारणों के चलते मैं मानता हूँ कि मैं इसे पा सकता हूँ। पृष्ठ के पहले हिस्से में आपने अपनी इच्छा लिखी, स्वदेशी सृजन के समीकरण का पहला हिस्सा। पृष्ठ के दूसरे हिस्से पर आपने इसकी प्राप्ति के प्रति अपने विश्वास को दृढ़ किया, स्वदेशी सृजन के समीकरण का दूसरा हिस्सा। इस सृजन प्रक्रिया के दोनों हिस्सों को सफलतापूर्वक अंजाम देकर आपने समीकरण के दोनों हिस्सों में अपने स्पंदनों को सक्रिय कर दिया है। अब आप अपनी इच्छा के पूरा व प्रत्यक्ष होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। अब आवश्यकता है केवल आपकी इच्छा करने और इसके प्राप्त होने तक इस इच्छा को बनाए रखने की, और अंततः आपको यह मिल जाएगी। आप एक साथ कई वस्तुओं का यहाँ सृजन। देखिए, यहाँ पे रुकेंगे पलचन, इसको क्लियर करने। यहाँ देखिए, आज जो भी आज इस क्लास में बैठे हैं ना, आज बहुत ब्लेस्ड हैं। ये इतनी अच्छी टेक्निक है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज जिस चीज की जो डिजायर है ना, आज सब प्रैक्टिकल है ये। क्योंकि थ्योरी तो हमने स्कूल में बहुत पढ़ ली, आज कहीं काम नहीं आ रही है। स्कूलों में बोला गया पैसे कमाने हैं, स्कूल में पता था कि शादी होगी घर चलाना है, पता था कि जॉब करनी है, लेकिन कैसे करना है ये किसी ने नहीं सिखाया। तो ये देखिए, किताबें हमें सिखा रही हैं कि कैसे करना है। इस किताब का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एस्थर एंड जेरी हिक्स। तो यहाँ पे देखिए, सीखने पे फोकस कीजिए, आज बहुत अच्छी चीज आप लोगों को मिलेगी यहाँ से। सबसे पहले तो यहाँ बताया गया है कि एक टेक्निक बताइए स्वदेशी सृजन के सहायतार्थ अभ्यास, यानी आपको एक प्रैक्टिस दी जा रही है जिससे आप अपनी ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो सभी लोग आज इसको करेंगे, जो भी यहाँ पे हैं और जो भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सभी लोग अपना ग्रुप में होमवर्क डालेंगे, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। 65 लोग हैं, तो सभी लोग अपना जो भी ये आज सीखेंगे इसका प्रैक्टिकल करके आप डालेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 पृष्ठ लेने, यानी 3 पेज लेने। कोई कॉपी लीजिए, 3 पेज लीजिए, और तीनों के ऊपर आपको क्या करना है, उन तीनों में सबसे ऊपर अपनी कोई इच्छा लिखनी है, ठीक है। कोई, किसी को ड्रीम जॉब चाहिए आप वो लिखेंगे, किसी को अपना रिश्ता अच्छा करना है वो लिखेंगे, जिसकी जो भी इच्छा है, क्योंकि यहाँ कोई लिमिट नहीं है। आप मांगने वाले कितना बड़ा मांग सकते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन इसमें अभी आप छोटी ही चीज कोई रखिएगा, ताकि वो जल्दी मैनिफेस्ट हो और आपका विश्वास हो। क्योंकि मिलने को तो करोड़ों रुपए भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर विश्वास नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए कोई ऐसी चीज रखिएगा कि आपका दिमाग भी माने कि हाँ ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तीनों पेज लेंगे, तीनों पेज के ऊपर अपने डिजायर को ऊपर लिख लेंगे। अब पहले पेज को लेंगे, इसमें आपने क्या लिखना है, ऊपर अपनी इच्छा लिखी, कि जैसे यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, तो यही एग्जाम्पल लेते हैं, बाकी सब अपना अपना लिखेंगे कि मुझे एक लाल रंग की गाड़ी चाहिए। अब पहले पेज के ऊपर हमने जो भी लिखा है, उस पेज के नीचे हम लिखेंगे कि मुझे ये गाड़ी चाहिए। तो अब आपको ये गाड़ी चाहिए, क्यों चाहिए, इसका कारण समझ में आए कि आपको ये गाड़ी चाहिए क्यों चाहिए। तो यहाँ कुछ भी कारण हो सकता है, दिमाग पे जोर नहीं डालना है, आपके दिल से जो निकलता है लिखते जाइए। गाड़ी क्यों चाहिए, कि गाड़ी आ जाएगी तो मैं बहुत आसानी से ट्रेवल कर सकूंगी, जहां मेरा मन करेगा वहां जाऊंगी, बसों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जो भी आपको लगता है कि मैं अपनी फैमिली को बाहर जब मन करेगा घुमाने लेके जाऊंगा, या मुझे एक मेरा स्टेटस बनेगा समाज में कि मेरे पास गाड़ी है, जो कुछ भी आता है आप वो लिखेंगे कि आपको ये क्यों चाहिए। और सामान्य विचार होने चाहिए, दिमाग पे जोर नहीं डालना है। जैसे अभी मैंने बोला, मेरा मन में जो आया मैंने बोल दिया, तो इसीलिए आप लिखेंगे कि मुझे एक लाल रंग की गाड़ी चाहिए, क्यों, वो आप लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल जो चीजें, अगर गाड़ी मिले तो क्यों मिले, क्यों चाहते हैं, वो क्यों लिखेंगे। जब आप इस तरह से लिख लेंगे, तो उसके बाद जब आपको विचार आने बंद हो जाएं, क्योंकि 2-3 ही आएंगे, ये प्रैक्टिस शुरू शुरू में करते हैं तो ज्यादा नहीं आते हैं, इसको बोला जाता है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। जब आप पॉजिटिव रहते हैं, कैसे आप नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव रहें, ये बहुत अच्छा काम करती है ये टेक्निक। तो आपको उससे जुड़े विचार लिखने हैं, और जब विचार आने बंद हो जाएं, मुश्किल से रैंडम 3-4 आएंगे, ज्यादा आते हैं तो लिखे, नहीं आते हैं तो जबरदस्ती नहीं करनी है, उसके बाद आपको लिखना बंद कर देना है, ठीक है। अब आप दूसरे पेज पे जाएंगे, तो दूसरे पेज पे आप क्या लिखेंगे, आपने फिर दूसरे पेज पे भी अपनी इच्छा लिखी कि मुझे लाल गाड़ी चाहिए। अब आप नीचे लिखेंगे कि क्या कारण है, इन कारणों के चलते आप मानते हैं कि वो गाड़ी आपके पास आएगी। अब आपको वो भी लिखना है
कि क्या कारण है, आपको क्यों लगता है कि ये गाड़ी आपके पास आएगी। तो आपको उसमें लिखना है कि आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं मानता हूं कि मैं डिजर्व करता हूं, या मैं मानता हूं कि मुझे ये चाहिए। तो आपको जो भी मन में आता है, आप क्यों आप मानते हैं कि ये गाड़ी आपको मिलनी चाहिए, कोई तो कारण होगा ना। तो आप क्यों डिजर्व करते हैं उस इच्छा को, तो आपको वो लिखना है। और उसमें भी जितने आते हैं उतने लिखने, जबरदस्ती नहीं करनी है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, रैंडम थॉट जो आएंगे वो लिखना है। पहले में लिखना है कि आपको वो इच्छा है, क्यों क्यों आपको वो चाहिए गाड़ी, और दूसरे में आपको वो क्यों मिलनी चाहिए, आपको क्यों मिलनी चाहिए, आप क्यों डिजर्व करते हैं, आप क्यों मानते हैं कि वो आपको गाड़ी पा सकते हैं। तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो आप लिखेंगे। तो ये पहले हिस्से में आपने इच्छा लिखी, और उसके बाद दूसरे में आपने क्या किया, उसको पाने के लिए विश्वास जाहिर किया कि मुझे विश्वास है कि वो चीज मुझे मिलेगी। तो यानी आपने दोनों चीजों को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया, यानी आप पॉजिटिव हो गए। अब आपने क्या किया, दोनों चीजों को एक्टिवेट कर दिया पॉजिटिविटी से। पहले तो आपने इच्छा मांगी, एक हो गया, फिर दूसरे पेज में आपने बताया कि वो इच्छा मेरी क्यों पूरी होनी चाहिए, और मेरे अंदर क्या खूबी है कि वो मुझे मिलेगी। तो आपने तीनों चीजें लिख दी, और उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए, और अपने ऊपर जब तक वो चीज नहीं मिलती है, अपने ऊपर उस इच्छा को बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए कि वो आपको मिलेगी। और एक दिन ऐसा होगा कि अंततः आपको वो चीज मिल जाएगी। और इतना ही आसान है जीवन में चीजों को मैनिफेस्ट करना। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप एक साथ मैम कई थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखना था? एक्सक्यूज मी मैम। मैम थर्ड थर्ड पेज पे कौन सा क्वेश्चन लिखना है? एक मिनट, एक मिनट, ये वाला मैं कंप्लीट कर देती हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर लूंगी, ठीक है? तब मैं क्लियर कर दूंगी, एक बार इसको कंप्लीट कर ओके लेने मैम, दीजिए। ओके ओके जी, ओके। हम्म। आप एक साथ कई वस्तुओं का सृजन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी एक इच्छा को कायम रखते हुए उसी समय उसके प्राप्त होने की आकांक्षा रखी जा सकती है। लेकिन शुरुआत में जब आप अभी अपने विचारों को केंद्रित करना सीख ही रहे हैं, तो यदि आप केवल 2 या 3 इच्छाओं के प्रति ही स्वदेशी ध्यान केंद्रित करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इच्छाओं की सूची लंबी होने से इनमें से कई को पूरा होते न देख आपका विश्वास डगमगा जाएगा। आप इस खेल को जितना अधिक खेलेंगे, अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने में उतनी ही बेहतर होते जाएंगे, जिसके बाद निसंदेह आपको अपनी सूची में कटौती करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अपने इस भौतिक जीवन अनुभव में कुछ भी शामिल करने से पहले आपको उस पर विचार करना होगा। आपका यह विचार आमंत्रण का कार्य करेगा। इसके बिना यह संभव नहीं हो सकेगा। हम इच्छाओं के साभिप्राय चयन पर बल देते हैं, जिसके बाद आपको अपनी इच्छित वस्तुओं पर साभिप्राय विचार करना होता है, जबकि आपको जो वस्तुएं नहीं चाहिए उन पर साभिप्राय विचार नहीं करना चाहिए। इस सलाह के साथ ही हम चाहते हैं कि आप प्रतिदिन कुछ समय निश्चित रखें, जब आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हो उससे जुड़े अपने विचारों को साभिप्राय एकत्रित कर एक काल्पनिक दृश्य का निर्माण करें। इस समय को हम आपके स्वदेशी सृजन की कार्यशाला कहते हैं। दैनिक जीवन के अनुभव लेते हुए आप जिन वस्तुओं को पसंद करते हैं, उनकी पहचान के लिए अपनी इच्छा को अग्रसर करें। आज मैं चाहे जो भी कर रहा हूँ, और मैं चाहे वह किसी के लिए भी कर रहा हूँ, मेरी अपनी पसंद की वस्तुएं देखने की प्रबल आकांक्षा है। जब आप स्वदेशीपूर्ण इस डेटा को एकत्रित करेंगे, तो आप अपनी सृजनात्मक कार्यशाला में पूरे प्रभावशाली तरीके से जो भी बनना चाहेंगे, आपके पास उसके लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद होंगे। यहाँ देखिए, अब्राहम ने बताया है कि आप एक साथ कई वस्तुओं का सृजन भी कर सकते हैं, यानी एक साथ बहुत सारी इच्छाएं भी लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में, उस ब्रह्मांड में कोई कमी नहीं है। लेकिन हमने इस तरह का कभी ये किया नहीं है। पहले तो हमारा दिमाग मानने को ही तैयार नहीं होगा, जो नए आए होंगे, कि जीवन इतना सरल है। तो इसीलिए अगर एक साथ इच्छाएं रख देंगे और ये सारा जो काम होगा वो आपके विश्वास से होगा, तो पहले ही आपका विश्वास नहीं है और एक साथ बहुत सी इच्छाएं लिख दी तो वो काम नहीं करेंगी, तो कहीं आपका विश्वास न डगमगा जाए। तो यहाँ पे इसीलिए बताया गया है कि शुरू में आप 2 या 3 इच्छाओं से करें। और मैं तो यही बोलूंगी कि एक इच्छा से कीजिए, और वो एक इच्छा भी ऐसी हो कि अगर आज आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो आप 20,000 करेंगे या 15,000 करेंगे। अगर आप करेंगे 3 लाख सीधे लिख दिए, या 5 लाख लिख दिए, या करोड़ लिख दिए, मिलने को तो वो भी मिल जाएंगे, लेकिन आपका फेथ भी होना चाहिए। आपका फेथ भी होना चाहिए। इसीलिए आप जितना अभी आपके पास है उससे थोड़ा बड़ा सोचेंगे, ताकि आपको ये विश्वास होगा कि हाँ, क्योंकि जो 10,000 कमा रहा है वो 15 कमा लेगा, इतना उसको विश्वास है।
तो इसीलिए अभी जैसे मैंने 10 लाख से भी ऊपर पैसे कमा लिए, तो अब मैं करोड़ कमा सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं विश्वास रखूंगी कि हाँ, मैं अभी 25 लाख कमा लूंगी। तो ये क्या है, क्योंकि मैंने 15-20 कमा लिए तो 25 भी हो जाएंगे, 5 लाख ही तो ज्यादा है। तो इसीलिए जितना आप अभी करंट में है रियलिटी में, उससे थोड़ा बड़ा सोचेंगे। और उसको उसके बाद आपको ये जो प्रोसेस बताया है ये करना है। और तीसरा काम कि आपको पॉजिटिव रहना है, यानी विचारों का जो ध्यान है आपको अपनी इच्छा पे रखना है। उस इच्छा को सोचते के साथ खुश होना है, ना कि वहां डाउट करना है कैसे होगा। क्योंकि जो आपका विचार, आपके ध्यान है, वही उसको मैनिफेस्ट करेंगे। लेकिन जब आपने इच्छा तो लिख दी और एक बार खुश भी हो गए, लेकिन फिर आपको डाउट आ रहा है कि कैसे होगा, तो अगर क्या, क्यों, कैसे, ये सब लगाया, तो वो आपका काम नहीं है। तो इसीलिए आपको फोकस बनाए रखना है। और एक विजुअलाइजेशन करना है, जो मैं अपनी दोनों टाइम की क्लासेस में करवाती हूँ। वो क्यों करवाती हूँ, इसीलिए करवाती हूँ कि आप कुछ देर उस सपने को जीवंत कीजिए, सजीवता रखिए उसमें, कि जैसे कि वो घटित हो चुका है। और जब हम इस तरह का फील लेते हैं या इस तरह के विचार वहां पे डालते हैं, तो वैसी ही तरंगे ब्रह्मांड में जाती हैं और वो सपना आसानी से पूरा हो जाता है। तो इसीलिए उस काल्पनिक दृश्य को अपनाते रहिए, सोचते रहिए। और बार बार अपनी पसंद की चीजों पे फोकस कीजिए, ऐसी चीजों की बातें मत कीजिए जो आपको नहीं चाहिए। अगर गाड़ियां चाहिए तो गाड़ियों की बात कीजिए, पैसे चाहिए पैसों की बात कीजिए, अच्छे रिश्तों की बात कीजिए। लेकिन सामने वाला व्यक्ति अपने दुख रोने रो रहा है, तो उसके साथ बैठ के आप भी सोच रहे हैं, तो वो तो खुद के जीवन में जहर घोल रहा है, आपके भी घोल देगा। तो इसीलिए जब कहा जाता है, जब आप इस तरह की चीजें करते हैं, तो बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो जाइए। 1 महीने के लिए क्या, 1 साल के लिए हो जाइए, देखिए जीवन बदल जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह के लोगों के साथ रहेंगे, तो वो अपनी बातें आपके अंदर डालेंगे, और जैसे ही आप वहां फोकस करेंगे, तो फिर आपकी एनर्जी कमी वाली हो जाएगी, लैक वाली हो जाएगी। तो ये मेहनत करने के बाद भी आप उस चीज को पा नहीं सकेंगे। तो इसीलिए आपका जो जो भी आपके अंदर डेटा जा रहा है, वो ऐसा ही होना चाहिए जो आपकी इच्छाओं के अनुकूल हो। आपकी इच्छा के प्रतिकूल है, पैसे चाहिए, लेकिन गरीबी वाले लोग जो सारा दिन पैसों की तंगी के बारे में बातें करते हैं, अगर आप उसके पास बैठेंगे, तो वो आपको भी वैसा ही बना ही देंगे। तो इसीलिए जो इस चीज को सीख रहे हैं, कुछ दिन के लिए इस तरह के लोगों से दूर हो जाइए, और उस तरह के लोगों के साथ रहिए जो सपनों की बातें करते हैं, जिनके सपने पूरे होते हैं। और जब वो अपनी शेयरिंग करेंगे ना, तो आपको यकीन होगा कि अच्छा, इसका हो गया तो मेरा भी होगा। तो इस तरह से पॉजिटिव बनाए रखना है, और आपको अपने विचारों को पॉजिटिव रखना, अपने विश्वास को बनाए रखना है। और जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, तो वो चीज रियलिटी हो जाएगी। और जो उन्होंने भी कुछ पाया है, तो उन्होंने यही सब प्रैक्टिस की है, लेकिन कोई बताता नहीं है। तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि ये चीजें हमारे सामने आई हैं। तो आई हैं तो इनका फायदा उठाइए, वरना जीवन तो पहले भी चल ही रहा था। तो चलिए हम यहाँ इसको कंप्लीट करते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट है। तो जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, आप लोग अपने अपने कैमरा ऑन कीजिए, और जो भी पूछना चाहते हैं पूछिए। अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं वो बताइए, और प्लीज एक लाइन में ही डिस्क्राइब कीजिए जो करना, क्योंकि काफी लोगों के क्वेश्चन रह जाते हैं। तो सिर्फ एक लाइन में ही पूछे, ताकि बाकी लोगों का भी नंबर आए। तो चलिए शुरू करते हैं, किसका क्या डाउट है। अच्छा मैम, वामिका बोल रही हूँ मुंबई से। मेरा ये डाउट है हाँ, कि मुझे घर मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, मैं 8 साल से ट्राई कर रही हूँ। एक घर का फाइनल भी हो गया था, पर कुछ अड़चन आई उसमें, बिल्डर ने बहुत ब्लैक ये मनी सब मत मांगा। बताइए, जो हुआ ही नहीं उसको क्यों डिस्कस कर रहे हो आप। ओके ठीक जो है। हुआ ही नहीं तो तो उसको क्यों डिस्कस कर रहा है, अभी क्या चाहते हो वो बताइए। हाँ जी, तो मैं वो एक पर्टिकुलर घर है जो मुझे मैनिफेस्ट करना है, प्रीवियस के हाउस है, वो मुझे चाहिए। और मेरे हस्बैंड का ऐसा है कि उनको वो वाला नहीं चाहिए, कोई दूसरे एरिया नहीं चाहिए, पर वो हाँ, घर मेरे मन में हाँ, बैठ तो गया है। यही यही आपके मैनिफेस्टेशन का रोड़ा है, नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ एनर्जी लग रही है कि आ जाएगा, और दूसरी तरफ एनर्जी लग रही है कि नहीं होगा, उनको वो नहीं चाहिए। तो आप लोगों की दोनों की एनर्जी अलग अलग जगह पे लग रही है, और घर दोनों को ही रहेंगे। रहेंगे तो दोनों एक ही जगह ना, तो या तो आप उनकी साइड हम्म, हो जाइए, या उनको अपनी साइड कर लीजिए। क्योंकि दोनों अगर अलग अलग फोकस लगाएंगे, तो वो नहीं मैनिफेस्ट होगी। क्योंकि एक आदमी पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है, तो वो न्यूट्रल हो रहा है आपका। तो तो अगर घर मेरी में तो लड़की दोनों ही वाली रहेंगे। है। हाँ जी। हम्म। अब मैं उनको तो बात करके उनको मतलब मन से, दिल से बात करूँ उनसे, कि मतलब सामने सामने तो बात हाँ, करने जाएंगे तो झगड़े होते हैं हमारे। तो दिल से बात करूँ कि दिल से, नहीं, झगड़े नहीं मतलब होंगे ना। उनको बोल आप दूं कि क्या उनकी चाहते हैं सोल आप से बताओ ना, कि हम कि मैं यहाँ ऐसा हमारे घर घर ऐसा चाहती हो। हूँ। उनसे पूछो, तो वो आप दोनों बैठ के डिस्कस करो ना, झगड़े की क्या बात है। आप थोपोगे, देखो झगड़े तब होते हैं जब आप चाहते हैं कि मेरे अनुकूल हो, तो आप दूसरे को नहीं, क्योंकि आप भी तो उनके हिसाब से नहीं चल रहे ना, तो आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके हिसाब से चले। तो आप बैठ के डिस्कस कीजिए कि आप कैसा घर चाहते हो, फिर आप बोल बताओ कि मैं ऐसा चाहती हूँ। तो आप अपना अपना एरिया कीजिए कि मुझे मेरा किचन, क्योंकि औरतों का क्या है, बेडरूम, किचन, ये बच्चों के रूम, यही सब होता है। अब उनको एक्स्ट्रा में क्या चाहिए, उनका भी ऐड कर दो। कहीं कमी तो है ही नहीं, आप अपना भी कर लो। एक ही घर में सारी चीजें मैनेज हो सकती हैं।
आपका भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है, तो बैठ के मैनेज कीजिए। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि आपके हिसाब का ही सब कुछ हो तो वो नहीं होगा, क्योंकि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तो यही तो दिक्कत आती है ना। तो कंट्रोल नहीं करना है, बैठ के डिस्कस कीजिए। झगड़े तब होते हैं जब हम एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। उनको भी अपना ओपिनियन रखने दीजिए, आप भी रखिए, और उसमें से दोनों का जो जो सिमिलर होता है तब देखिए, आप उनकी बात को मानिए, थोड़ा वो मानेंगे, फिर कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा, और फिर दोनों वही एनर्जी लगाइए, तब मैनिफेस्ट होगा। लेकिन आप तो एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव हो रही है, तो वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होगी। चलिए, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। गुड इवनिंग मैम। मैम बुक खरीदने के लिए हाँ जी, बुक गुड कहाँ इवनिंग। से खरीदे मैम? हेलो मैम, आपके पास सॉरी, हेलो, सॉरी ये बीच हाँ में जी। बोलने के लिए। आपका जो सेल्फ लव का क्लास स्टार्ट हो रहा है ना फर्स्ट पेज से, तो वो हम लोग एक हाँ बार जी, एनरोल करेंगे। अगर आपका नेक्स्ट बैच होता है तो उसमें भी हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे क्या? क्या मैं मतलब समझी अटेंड नहीं। कर पाएंगे क्या? नहीं नहीं, आपका अभी फर्स्ट पेज से 28 तारीख तक हो जाएगा आपका क्लास, ठीक है, फर्स्ट सेल्फ लव का हाँ। मॉर्निंग का। अगर हम्म। नेक्स्ट बैच लेते हो आप इन केस फ्यूचर में, तो हम्म। वो भी हम लोग हम्म। अटेंड कर पाएंगे उसका जो अगर चार्ज एक होगा बार तो फिर एनरोल कर करते हैं? पाओगे ना, क्योंकि अभी जो एनरोल करेंगे वो तो उतना कंटेंट तो मैं आपको दे दूंगी। मेरा सपना है कि अगर आप 2,000 रुपये लगा रहे हैं, तो जब आप वो 2,000 का सीख लेंगे तो आपकी वैल्यू 2 लाख की हो जानी चाहिए। तब मेरा वो हाँ कंटेंट जी। देने का फायदा है। अगला कंटेंट होगा वो बात की बात, अभी तो मुझे कुछ पता नहीं कि क्या होगा, क्योंकि ये मैंने सोचा नहीं था। वो जो जैसे जैसे मुझे गाइडेंस आएगी, लेकिन अगर उसका मैं अलग चार्ज रखती हूँ तो फिर मैं उसमें कुछ ऐड करूंगी तभी तो, वरना वही चीजें सेम होंगी तो आप क्या करोगे लेके। लेकिन अगर मैंने उसमें कुछ और डाला, कोई नया कोर्स किया, तो फिर आप अलग से चार्ज होगा तो आप अलग चार्ज पे करेंगे, और वो भी आपकी चॉइस होगी, लेंगे या नहीं लेंगे। हाँ, मैंने ये लेकिन क्यों ये पूछा तो क्योंकि फिलहाल इनकेस के लिए है। अगर, हाँ, हाँ, अगर ये इनकेस जो है अगर ये कोई क्लास 21 डेज मिस हो का गया, है। हाँ हाँ, क्या? इन केस मिस हो गया, किसी वजह से अगर मिस हो गया, तो लाइव बैच हम्म। आपके अगर ऐसे चलते रहेंगे तो हम लोग कभी भी अटेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है मतलब सिनारियो। आपके लाइव बैचेस कंटिन्यूसली चलते रहेंगे क्या? ऐसे ऐसे पूछ रही हूँ। कौन से वाले लाइव बैचेस, जो दिन की क्लासेस हैं ये? नहीं, 5 to 7 सेल्फ लव स्टार्ट हो रहा है ना, वो आप एक ही बैच हाँ। करोगे, एक ही फरवरी का, आगे भी करते रहोगे हाँ, ना हमेशा? आगे कुछ नहीं हाँ, पता, तो वो वो हम लोग, 21 डेज की जर्नी होती है। अभी फिलहाल आप उस पर फोकस कीजिए। आपको 21 दिन का कंटेंट मिलेगा, 21 दिन में 21 दिन की प्रैक्टिस है। अगर आपका 21 दिन में नहीं होता है तो भी मैं उसको आगे कंटिन्यू करूंगी, मैं 4-5 दिन आगे भी दूंगी, लेकिन आपका काम पूरा होगा, ठीक है। वो 21 दिन की जिम्मेदारी है, बाकी फिर बाद का वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं कंटेंट सबको सेम डिलीवर करूंगी। जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उसको उतना रिजल्ट आएगा। और अगर ओके, किसी दिन क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग पूरे मिलेगी ना हाँ जी, 21 डेज की? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। मैम मैं मैम मैं आई हाँ जी, बोलिए। मैम, मैं ममता हाँ, विमल बोलिए। गाजियाबाद से। हाँ जी, मैम, बोलिए ममता जी। मैं एक एनजीओ खोलना चाहती हूँ, मतलब पूरा मेरा सब कुछ तैयार है एकदम से। एक एक सेल्फ हम्म। ट्रस्ट, क्योंकि मैं सेवा करना चाहती हूँ लोगों की, बहुत ज्यादा मन है। हम्म। तो शुरुआत कब होनी है, मतलब पॉजिटिव ही सोच रही हूँ, होना है, बहुत बड़ा काम होना है। सच में मुझे दिखता हम्म। भी है अपनी। तो कितने दिन हो रहे हैं वो चीज स्टार्टिंग होने ये में? कितने दिन और है, तभी वही तो दूर कर रहे हो आप। इसका मतलब आप डाउट अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। सपने को जीते ओके, नहीं रहिए। नहीं। एक बात जी जी। बताइए, जब प्रेग्नेंट होते हैं तो दिमाग में पता होता है 9 महीने में बच्चा आएगा, लेकिन डेट 9 महीने की भी हो जाती है, तो क्या ईगरनेस दिखाते हैं? नहीं 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 ये नहीं। तो लेडीज नहीं। आपको पता होगा, तो फिर तो हर चीज जी। का एक टाइम है, समय आएगा तो हो जाएगा। उस फील को करके हम खुश होते हैं कि बच्चा गोद में आएगा हाँ। तो क्या फीलिंग होगी। तो वही फीलिंग लीजिए जी। जी। कि सपना होगा तो क्या थैंक यू। आउट कर आउट। क्वेश्चन, 18 तो उसका आपने एक इच्छा पहले। लिखी, आपका एनजीओ है, जी यही लेते हैं कि आपका एनजीओ खुल गया है। जी। जी दूसरे पे आपने इच्छा जी। लिखी, जी मेरा एनजीओ खुल गया है। आप क्यों चाहते हैं कि एनजीओ खुले? जी। कोई तो हाँ कारण जी हाँ होगा जी ना, तो आपको खुशी हाँ जी। मिलेगी, आप लोगों की सेवा जी करना चाहते हैं, वो रैंडम लिखिए। तीसरा, आपको अगर वो मिल जाए तो क्यों आपकी इच्छा मानी जाए कि पूरी हो, आपके अंदर क्या खूबी है वो जी। लिखिए। अच्छा। क्योंकि मैं हाँ यूनिवर्स की जी। बच्ची हूँ, मेरा अच्छा करने का भाव है तो खुलना चाहिए। ये जब कॉन्फिडेंस लाएंगे और करके छोड़ देना है और खुश होना है, डाउट नहीं ओके, करना है, थैंक यू। तो वो बहुत बहुत आपका सपना पूरा हो बहुत बहुत जाएगा। शुक्रिया। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, कि थैंक आपको यू। बहुत सारी ब्लेसिंग, कि आपका सपना बहुत जल्दी से पूरा हो। थैंक यू चलिए, मैम। और थैंक किसी यू। का कुछ?
थैंक यू। हेलो मैम। और कोई? हाँ जी। मैम मुझे ना हाँ अपने जी, बोलिए। अंदर से डर को, झिझक को दूर करना है। मतलब अंदर में हाँ, तो मतलब सेल्फ लव कीजिए। कॉम्प्लेक्स। जी। किस चीज का डर है आपको? मतलब किसी भी चीज का, जैसे मैं मीटिंग वगैरह में जैसे रहती हूँ, उस चीज का मेरे को आंसर पता रहता है, बट मैं बोल नहीं पाती। मतलब हम्म। संकोच हो जाता है कि क्या हाँ बोलेंगे। मतलब हाँ, गलत तो है आपको इसमें, मतलब। कॉन्फिडेंस नहीं है ना? जी। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, एक तरह तो से मतलब सेल्फ डर। लव कीजिए, सेल्फ लव से कॉन्फिडेंस आएगा। मिरर वर्क कीजिए। आज जो मैं इतना बोल पाती हूँ, मैं कैसी थी कि सामने मेरी गलती भी नहीं होती तो मेरे मुंह से जबान नहीं निकलती थी, और मैं सिर्फ एक काम आता था, रोने लगती थी, और मुझे कुछ नहीं आता था। कोई कुछ बोलता था, बस मैं रोना शुरू कर देती थी। और आज मैं वही हूँ कि अगर कोई गलत भी बोलता है तो मैं उसको अपनी बात आराम से बता पाती हूँ, और सामने वाला समझ भी जाता जी है। तो ये होता है मैम। कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, और वो जी। सेल्फ लव करेंगे तब जगेगा। जी हाँ, मैम। थैंक यू। तो सेल्फ लव कीजिए, सारी चीजें आपके अंदर हैं। ओके जी, थैंक यू जी सो मच। और कोई? गुड इवनिंग मैम। मैम बुक अगर खरीदनी हो तो आपसे ही मिलेगी? नहीं, अमेजोन से मैं कोई बुक सेल नहीं करती हूँ। मैं भी अमेजोन से ही परचेस करती हूँ, या आपके आसपास में देखिए कोई बुक स्टोर है, वहां मिल जाए तो। ये सारी जगह आजकल इजीली अवेलेबल है, और वरना अमेजोन से तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है, तो मैं तो वहीं से मंगाती हूँ। मैम थैंक यू। थैंक यू। चलिए, और कोई?